नमस्कार साथियों। आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की पुस्तक का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो द्वितीय पाठ के रूप में एक कविता है, पतंग नामक कविता, जिसके लेखक है कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा जी का कवि परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। कवि आलोक धनवा जी का जो जन्म है वो 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। 1948 से वर्तमान समय तक ये जीवित हैं और वर्तमान समय के अंदर सन 2025 तक में इनकी उम्र लगभग 77 वर्ष हो चुकी है। 77 वर्ष के इस आयु के दौरान, उम्र के दौरान इन्होंने काफी सारे कार्य किए हैं। तो देखिए, हम इनका परिचय पढ़ते हैं। बचपन से इनका कविताओं में शौक रहा है, रुचि रही है, तो इन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी। बचपन में ही इनकी कविताएं प्रसिद्ध हो चुकी थी। देखिए, सन 1972 में ही इनकी कविताएं हैं वो छपने शुरू हो गई थी। लगभग 24-25 की उम्र में इन्होंने कविताएं लेखन, बहुत अच्छी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, जिनसे उनकी प्रसिद्धि हो चुकी। प्रसिद्धि होने के बावजूद इन्होंने कविताएं थोक के भाव में नहीं लिखी है, यानी धड़ाधड़ एक बार जो प्रसिद्ध हो जाता है वो फिर कविताओं पे कविताएं लिखने लग जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी गुणवत्ता युक्त कविताएं है वह लेखन की है। तो आज इनकी रचनाएं हम और पढ़ने जा रहे हैं। जनता का आदमी। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 2-3 रचनाएं, 4 रचनाएं जो भी हैं वो हम देखते हैं। जनता का आदमी, जो कि इनकी पहली कविता थी, जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। याद रखना आसान है क्योंकि कठिन है नहीं। दूसरा इंटरेस्टिंग है, भागी हुई लड़कियां, याद हो जाएगा भागी हुई लड़कियां। और तीसरा है ब्रूनो की बेटियां, ये भी बड़ा ही रुचिकर नाम है। तीनों ही नाम आसानी से याद हो जाएंगे, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां एवं ब्रूनो की बेटियां। इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा है, एकमात्र काव्य संग्रह इनका, और उसी में हमारी कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में आई है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ करके याद करने के उद्देश्य से सही कर दिया है, एक साथ कर दिया है। पतंग की दुनिया रोज बनती है, पतंग की दुनिया रोज बनती है, पतंग की दुनिया रोज बनती है। बताइए, पतंग कविता कहाँ पे से ली गई है? पतंग कविता दुनिया रोज बनती है नामक एकमात्र काव्य संग्रह से ली गई है, जो सन 1998 में प्रकाशित हुआ था। पतंग कविता है वो एक लंबी कविता है, यानी काफी बड़ी कविताएं होती है, जो लगभग 5-5, 7-7 पन्नों में होती है, पृष्ठों में होती है। और उनका एक भाग यानी तीसरा भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है। पूरी कविता नहीं है, आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये आधी अधूरी कविता है ना, तो पीछे वाला भाग कुछ बाकी है, नहीं लास्ट में कोई रिजल्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से ये कविता है। परंतु इसमें बच्चों के मन की जो अभिलाषाएं होती है, जो उत्कंठाएं होती हैं, पतंग को उड़ाते समय उनकी जो आकांक्षाएं उड़ान भरती है, वो भाव उसमें प्रकट किए गए हैं। तो पतंग की दुनिया रोज बनती है, पतंग की दुनिया रोज बनती है, याद कर ले। विशेषताएं क्या है? ये सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में वहां भाग लेते रहे हैं और वर्तमान समय में भी काफी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ये करवाते हैं। बिहार के क्षेत्र में अभी भी काफी लोकप्रिय है ये। अतिथि व्याख्याताओं के रूप में यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये विभिन्न विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में ये वहां अध्यापन कार्य करते हैं। अध्ययन मंडलियों का इन्होंने संचालन किया है, काफी सारे अध्ययन अध्यापन क्रियाओं में ये संलग्न रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये टीचर यानी एक अध्यापक के रूप में आज भी क्रियाशील है। इनको काफी सारे सम्मान मिले हैं बिहार में। राहुल सम्मान, ये राहुल सांकर त्यान जी के नाम से राहुल सम्मान। साहित्य सम्मान वो बिहार का पुरस्कार है जो हिंदी सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। और पहल सम्मान ये वहां पर उनको प्राप्त हो चुका है। तो प्यारे साथियों, लेखक परिचय आज जो है इनका हो चुका है। आगे अगले जो वीडियो में आपको वो इनकी पतंग कविता का भावार्थ समझाऊंगा। और इस बात की गारंटी, एक बार अगर वीडियो देख लिया तो 60% से 70% तक पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर 2 बार वीडियो देख लिया तो 2 बार में एकदम क्लियर 100% आपको कविता का भावार्थ समझ में आ जाएगा। प्रश्न उत्तर पूरे याद होंगे, इस बात की गारंटी है। और जब नोट्स दूंगा तो नोट्स से आप अगर एक बार और पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में भी कोशिश करेंगे 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर आएंगे। हाँ, मात्रात्मक त्रुटियां हुई, लेखन शैली संबंधी समस्याएं हुई तो उनको सुधार आप ही को करना होगा।
उनके संबंधी में कुछ नियम आपको बोर्ड पर लिखकर समझा दूंगा। 10 से 15 तक के बीच में नियम मैं काफी बच्चों को समझाता हूँ। तो उस हिसाब से आप अगर राइटिंग अपनी सुधारेंगे तो आपकी राइटिंग श्रेष्ठतम रूप में होगी और आपको नंबर अच्छे लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 नंबर तो नॉर्मली आप मानकर चलें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी का अनिवार्य का ऐसा कोई कोर्स लेंदी नहीं है जो आपको यूँ लगे कि मेरे से हो नहीं पाएगा। बिल्कुल ईजी है, चिंता न करें, कर दे।